हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचएस 2018 का जो पेपर हुआ था, उसमें एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में यदि बात की जाए तो इनके 4 ऑप्शनों के ऊपर भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उस सेक्शन को भी कवर करेंगे। उसके बाद इससे पहले हमने इसका जो पहला पार्ट है वो कवर कर लिया है, जिसमें हमने 10 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है और उनके चारों ऑप्शनों के साथ एक्सप्लेन किया है। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे। इसमें 11 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन है वो एचपीजीके के क्वेश्चन है, इनको हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, हमारा एक ही मकसद होता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करवाया जा सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 11 नंबर। इसमें पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कन्या सशक्तिकरण एवं कल्याण बोर्ड का नाम बदलकर क्या रखा? तो इसका क्या नाम रखा नया? हिमाचल प्रदेश सक्षम गुड़िया बोर्ड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। इसमें पूछा गया है, चंबा क्षेत्र में मिले प्रस्तर अभिलेख अधिकतर किस लिपि में पाए गए? तो वो पाए गए थे शारदा और टांकरी लिपि में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो गया फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से बात करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो चंबा की बात की जाए, चंबा में भूरी सिंह जो म्यूजियम है उसमें 36 अभिलेखों को रखा गया है, जो शारदा और टांकरी लिपि में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में कांगड़ा के जो पथियारा और कन्हियारा के जो प्राचीन चट्टानी शिलालेख है वो किस भाषा में है? खरोष्टी और ब्राह्मी भाषा नहीं, सॉरी, लिपि में है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। सगोली की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस ओर से हस्ताक्षर किए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस वर्डसा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो गया। अब यहाँ से बात कर लेते हैं सगोली की संधि। सगोली की संधि 1815 ईस्वी में 28 नवंबर 1815 ईस्वी में गोरखों और ब्रिटिशरों के बीच में युद्ध की समाप्ति के लिए 1816 ईस्वी में ये संधि हुई। और उस समय लॉर्ड यदि पूछा जाए आपसे तो कौन थे? लॉर्ड हैसिंगटन थे। ठीक है, और इनका समय 1813 से लेकर 1823 तक रहा। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है जो आपका, चंबा की लंजी, सरो और राजनगर निम्न के विकास हेतु स्थापित केंद्र है। तो वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, जैतून से संबंधित ये केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध पन बिजली की कुल 27,436 मेगावाट क्षमता में से कुल कितने का दोहन कर लिया गया? ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपके साथ गिरिराज में डिस्कस किया है। जो हमने गिरिराज के 3 एडिशन है उनको कवर कर लिया है, और इस मंथ का लास्ट एडिशन आएगा उसको भी कवर करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें कितना है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो गया, 10,519 मेगावाट। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रही 10 से 75 वर्ष की महिलाओं को उनकी अपंगता अथवा मृत्यु पर लाभान्वित किया जा रहा है? किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मातृशक्ति बीमा योजना। मातृशक्ति बीमा योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। अब बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मातृशक्ति योजना कब लागू की गई? तो ये 25 सितंबर 2000 को ये लागू हुई। उसके बाद यदि बात की जाए जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? गर्भवतियों जो महिलाएं होती है उनसे संबंधित है, और इसमें उनको 1400 रुपये प्रसव के दौरान दिया जाता है, और ये 2005 में लागू हुई। ठीक है, उसके बाद बात की जाए बेटी बचाओ योजना, ये 22 जनवरी 2018 को पानीपत के 2015 को पानीपत के हरियाणा से ये शुरू हुई, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। ठीक है, योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात की जाए तो गर्भवती और स्तनपान की जो स्त्रियां होती है, महिलाएं होती हैं, उनको आर्थिक मदद की जाती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, इतना एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत एक सार्वजनिक सेवा घोषित किया गया? इसी तरह का हमने क्वेश्चन आपका गिरिराज में भी कवर किया है।
ठीक है, उसमें भी एक अमेंडमेंट पुनर्गठन वाला किया गया, उसको भी हमने कवर किया है। तो ये वहाँ से बनते हैं क्वेश्चन गिरिराज से, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी की जांच कार्यक्रम, ऑप्शन सी सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 18, निम्नलिखित में से सही मैचिंग करना, निम्नलिखित में से अपने सही मेल से व्यवस्थित मिलान कीजिए और दिए गए एक कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। तो गेटी थिएटर की बात की जाए तो ये किसने बनाया, तो इरविन के द्वारा, हेनरी इरविन। ठीक है, तो पहले का डी हो गया। दूसरे की बात की जाए तो कालका शिमला रेलवे लाइन की बात की जाए, तो कालका शिमले रेलवे लाइन की बात की जाए तो ये HS हैरिंगटन्स, ठीक है, ये मुख्य इंजीनियर थे और इस जो रेलवे लाइन को 1891 ईस्वी में माल ढुलाई के लिए खोला गया। उसके बाद सत्यकाम की बात की जाए तो सत्यकाम से संबंधित है आपका ऑप्शन ए सैमुअल इवांस स्टोक। उसके बाद ओल्ड शिमला बैंक की बात की जाए तो ओल्ड शिमला बैंक है आपका मेमर्स वेरेट एंड कंपनी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा आपका ऑप्शन DCAE। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बन जाएगा सी, ऑप्शन बन गया, राइट आंसर सी हो गया। ठीक है, अलायंस बैंक ऑफ शिमला की बात की जाए, जो पहला बैंक है 1874 में खोला गया। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और गेटी थिएटर से आपने ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुई। उस समय जो लॉर्ड थे वो लॉर्ड डफरिन थे। डफरिन की बात की जाए 1884 से लेकर 1888 तक का समय डफरिन का है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बना है किसी एग्जाम में, ये गेटी थिएटर की स्थापना भी पूछी गई है, कब हुआ इसकी स्थापित, और ये भी पूछा गया है इसमें टाइम विल टेल जो नाटक था वो किससे संबंधित, किस विक्टोरिया आई थी उनसे संबंधित है ये। ठीक है, उनकी जो आने के उपरांत ये नाटक प्ले किया गया था, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड्स और यंग गर्ल्स किस विद्वान की प्रसिद्ध कृतियां हैं। तो ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड्स और यंग गर्ल्स ये किसकी है, ऑप्शन बी से हो जाएगा अमृता शेरगिल की है। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ये क्वेश्चन स्क्रैप हो चुका है फाइनल आंसर की में। ठीक है, सन इसको करते हैं, ये क्वेश्चन किस तरह से बनना था तो इसको कवर करते हैं। सन 1938 ईस्वी में, यहाँ पर 1938 नहीं होना था, 1838 होना था। ठीक है, में अफगानिस्तान पर हमले का फैसला, अफगानिस्तान को जीतने का निर्णय और फिर 4 वर्ष बाद पश्चात उसकी निर्णय की आलोचना अंग्रेजों ने शिमला के किस भवन में की। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनना, इसमें ऐसे बनेगा कि 1838 ईस्वी में अफगानिस्तान पर हमले का फैसला किस हाउस में लिया गया, तो वो लिया गया था ऑकलैंड हाउस में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। अब ऑकलैंड हाउस की बात आई है तो इसका निर्माण 1836 ईस्वी में। ठीक है, हाउस का निर्माण किसने किया, ऑकलैंड ने किया था, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद कनेडी हाउस भी दिया गया, तो कनेडी हाउस से संबंधित आपने ध्यान में रखना है कि शिमला में पहला पक्का मकान कब खोला गया, 1822 ईस्वी में कनेडी के द्वारा खोला गया। अब अफगानिस्तान की जो बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण, जो डोरेंट रेखा है जिसे कहते हैं, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा 1800 इसमें किया गया। लॉर्ड लैंसडाउन थे, इन्होंने इसका निर्धारण किया और लॉर्ड लैंसडाउन का समय क्या था, 1888 से लेके 1894 तक। ठीक है, उसके बाद ये आपने ध्यान में रखना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि US क्लब कब स्थापित किया गया था और रेवंसवुड कब स्थापित किया गया। ये दो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इनका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।